हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो देखो, आज हम करेंगे नंबर सिस्टम। और ये जो नंबर सिस्टम है, यानी कि जो संख्या पत्ती है, ये सिर्फ किसी एक क्लास के लिए नहीं होता, ये सारे क्लासों में चलता है। कॉलेज में हो, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, 9th हो, 10th हो, 11th 12th हो, हर में नंबर सिस्टम आता है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले जो है वो है नेचुरल नंबर। सबसे पहला जो जिसके बारे में हम जानते हैं वो है नेचुरल नंबर। तो देखिए, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, इसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। या इसको ये भी कह सकते हैं, द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, जो जीरो से शुरू होकर के एंड गोज टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको एन से डिनोट किया जाता है। देखिए, इसको एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये देख लीजिए जो हिंदी वाले बच्चे हैं। ठीक है, या इसको ये भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम एन से डिनोट करते हैं बच्चों, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल नंबर है। कहीं भी कोई चीज गिनती करना होता है तो इसी संख्या का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, दूसरा है होल नंबर, जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यह है होल नंबर, जिसको हम होल नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण हो गया यानी कि पूरा संख्या हो गया इसमें। यानी कि जो हम प्राकृतिक संख्या पढ़े थे नेचुरल नंबर, उसमें 1 2 3 टू इन्फिनिटी था, इसमें जीरो भी आ गया है। देखिए, 0 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी, यानी कि द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गोज टू इन्फिनिटी, जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वेन जीरो इज टेकन विद नेचुरल नंबर, जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड कर लिया जाता है उसे हम होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए डब्ल्यू से इसको डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? डब्ल्यू से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि वैसी संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि जब पूर्ण संख्या में जीरो जोड़ दिया जाता है, जीरो ले लिया जाता है, उसे हम पूर्ण नहीं, सॉरी, प्राकृतिक संख्या में, जब प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ दिया जाता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यह है आपका पूर्ण संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? देखिए, इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या कहा जाता है। इवन नंबर मीन्स वैसी संख्या जिसे हम दो से डिवाइड करते हैं, जब दो से हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर, शेषफल नहीं बचता है कुछ। द नंबर विच डज नॉट गिव एनी रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाई टू, वैसी संख्या जो दो से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, एक भी शेष नहीं रहता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 10 है, अगर 10 से 2 को डिवाइड करते हैं, 2 से 10 को डिवाइड करते हैं तो 2 5 जा 10, ये क्या आ गया? रिमाइंडर 0। इसको हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। ठीक है, इसको हम इवन नंबर कहते हैं। और भी जैसे जीरो भी इवन नंबर होता है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी, अनंत तक जाएगा ये भी। ठीक है बच्चों, सब अगर इसमें ये पूछा जाए कि सबसे छोटी इवन नंबर कौन सा है, तो 2, और सबसे बड़ी तो हम कह नहीं सकते। ठीक है, वो इन्फिनिटी तक जाता है। उसी तरह से एक बार इधर देख लीजिए, नेचुरल नंबर में अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटा जो प्राकृतिक संख्या वो कितना है, तो 1 है सबसे छोटा, और सबसे बड़ा तो हम कह नहीं सकते, वी कैन नॉट से, नहीं कह सकते। उसी तरह से एक बार इसमें देख लेते हैं होल नंबर में कि जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो कितना है? 0। ठीक है, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है, और बड़ा तो उसके बारे में हम कह नहीं सकते। इवन नंबर देख लिया, अब देखिए ऑड नंबर। ऑड नंबर में देखिए क्या है, ऑड नंबर द नंबर विच गिव्स रिमाइंडर 1 आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2, जब 2 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 1 बचता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। हिंदी में इसे विषम संख्या कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? विषम संख्या, यानी कि वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, एक शेष रह जाता है,
उसे हम विषम संख्या कहते हैं बच्चों। और इसका एग्जाम्पल में 1 2 3 4 नहीं आएगा इसमें, विषम संख्या में 2 भी नहीं आएगा, ये गलत लिख दिया है। 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से आएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये ऑड नंबर है। अगर सबसे छोटा देखा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो ये 1 है। और जो सबसे बड़ा के बारे में अगर कहा जाए ग्रेटेस्ट, तो हम कह नहीं सकते क्योंकि अनंत तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीजर्स। देखो बच्चों, इंटीजर्स के बारे में बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इंटीजर्स देखिएगा, ऑल होल नंबर्स विद नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, सारे पूर्ण संख्या जिसमें अगर ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या आ जाए तो उसे हम इंटीजर कहते हैं। हिंदी में इसको पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक, इसको हिंदी में हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड इंटीजर्स। वैसी सभी पूर्ण संख्या है जिसमें प्राकृतिक ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो जाता है, यानी कि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या अगर शामिल हो जाता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। इसे जेड से डिनोट किया जाता है, जेड से डिनोट किया जाता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक प्लस और एक माइनस। पॉजिटिव यानी कि 1 2 3 4 5 ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। नेगेटिव में a -1 -2 -3 ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसको हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, यानी कि ऋणात्मक, इसको ऋणात्मक कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और एक धनात्मक पूर्णांक कहलाता है, ये धनात्मक 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 पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। तो ये है आपका पूर्णांक, ठीक है बच्चों। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्फिनिटी तक जाता है और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो देखिए जो प्राइम नंबर है उसको हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए बोलने से अभाज्य मतलब जो विभाजित नहीं होता है उसको अभाज्य कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि द नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, वैसी संख्या जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और खुद इटसेल्फ। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसे करके ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और का गुणज नहीं होता है, किसी और से विभाजित नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या है, 2 है। और ये भी ध्यान देना है कि 2 1 और सिर्फ 2 1 और सिर्फ एक सम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। 2 1 और सिर्फ एक सम अभाज्य संख्या, यानी कि 2 इज ओनली 1 इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ये ध्यान देना है, इवन प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, द नंबर्स विच हैव नो कॉमन नंबर, जिसके विच हैव नो, हाँ ठीक है जी, विच हैव नो कॉमन नंबर्स एक्सेप्ट 1, यानी कि एक को छोड़कर कोई और उसके बीच में कॉमन नहीं है, यानी कि इसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं हिंदी में। वो ऐसी संख्या है जिसके बीच सिर्फ एक वैनिश गुणनखंड होता है, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4 है 5 है, 4 और 5 के बीच में क्या कॉमन है, तो देखिए क्या कॉमन है, 4 गुने 1 लिखेंगे, 5 गुने 1 लिखेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन है, एक वहनिष्ठ है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 4 और जो 5 है वो को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। 15 और 23, 15 और 23 क्या है, 15 और 23 में क्या कॉमन है, तो सिर्फ 15 को हम लिखते हैं 15 इंटू 1, 23 को लिखते हैं 23 इंटू 1, तो इसमें भी सिर्फ 1 कॉमन है। तो वैसी संख्याएं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन हो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए नेक्स्ट, ये बहुत काम आने वाला है,
हमेशा ये काम आता है। डिविजिबल नंबर्स, या इसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर हिंदी में इसको भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। द नंबर्स विच आर मोर देन टू वन एंड इटसेल्फ फैक्टर, यानी कि जिसका एक और खुद को छोड़कर किसी और भी संख्या के पहाड़े में आता हो या संख्या के टेबल में आता हो, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाता है। जैसे देखिए 4, 6, 8। अब 4 है तो 1 से तो होता ही है डिवाइड, और 2 से भी होता है, और 4 से भी होता है। तो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से जो डिवाइड होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिविजिबल नंबर या कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है बच्चों। 6, अगर हम 6 की बात करें तो 1 से तो होता ही है, 6 से भी होता है, और 6 है वो भी 2 से भी होता है, 3 से भी होता है। तो इसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, डिविजिबल नंबर कहते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज जानना जरूरी है बच्चों कि जो एक है, एक नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये ना तो बच्चों अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, और ना ही भाज्य संख्या होता है, ना ही भाज्य संख्या होता है, ध्यान देना है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट है, देखिए डिविजिबल नंबर हो गया। अब देखते हैं इरेशनल नंबर्स। देखिए सॉरी, रेशनल नंबर, डिविजिबल, कंपोजिट नंबर, डिविजिबल 2 बार आ गया इसमें, सॉरी। देखिए रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो इससे पहले बच्चों रेशनल नंबर गलत लिख दिया है, सॉरी। नंबर के बारे में हम जानेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर ये नहीं देखना है। रेशनल नंबर यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है? रेशनल नंबर, द नंबर्स विच आर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। वो ऐसी संख्या जो p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है और जो q 0 के बराबर नहीं है। जैसे p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं पूरा लिख देता हूं, द नंबर्स विच आर retained in the form of p upon q where q is not equal to 0, जहां q 0 के बराबर नहीं है। यानी कि वैसी संख्या जो p अपॉन q के रूप में लिखा जाए और जहां q 0 के बराबर ना हो। जैसे देखिए इसके अंदर क्या आता है? रेशनल नंबर के अंदर जितने भी हमने नेचुरल नंबर पढ़ा है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इवन नंबर यानी कि सम संख्या, ये सारे के सारे, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, विषम संख्या, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे के सारे रेशनल नंबर है, क्योंकि ये सबके अपॉन में 1 रख सकते हैं, सबके हर के रूप में 1 रख सकते हैं, इसलिए सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो सबके सब रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर इतने फॉर्म में लिया, जैसे ये 1.23, ठीक है, रेकरिंग वाला, ये भी एक रेशनल नंबर होगा। 1.123 बिना, ये भी एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। 0.123 ये भी एक रेशनल नंबर होगा, इस टाइप के। और जितने भी संख्या ले लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस में ले लीजिए, ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। अगला देखते हैं इरेशनल नंबर। तो देखिए इरेशनल नंबर किसे कहेंगे? तो इरेशनल नंबर कहेंगे जो रेशनल नहीं है, यानी कि द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, जो रेशनल नंबर नहीं है उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं द नंबर्स विच आर नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0।
या ये कह सकते हैं कि जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो ऐसी संख्या जो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं बच्चों। जैसे देखिए √2, अब √2 का अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कहीं पे रिपीट नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी है 0.12345 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और देखते हैं एक है रियल नंबर्स। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, जितने भी अभी तक आपने पढ़ा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर जो हमने पढ़ा वो सब के सब रियल नंबर के अंतर्गत आता है। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, कि सभी संख्याएं वास्तविक संख्या है, या परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 आ गया, √2 आ गया, 2/3 एटसेट्रा, तो सारे के सारे रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। इसमें इसके बाद एक और नंबर पढ़ना है, वो है, उसको अभी नहीं पढ़ना लेकिन एक चीज और बता देते हैं, एक कंपोजिट नंबर एक और होता है। जैसे मान लिया -1 है, तो इसको क्या कहेंगे, ठीक है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है कि ये कौन सा नंबर कहलाता है, ठीक है। तो ये अभी आपको 9th में तो नहीं पढ़ना है, 10th में भी नहीं पढ़ना है, ये आगे 11 12 के अंदर पढ़ना है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, -1 है तो इसको हम आयोटा के रूप में लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोटा, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है।